बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्जाम को लेकर के जो बड़ी अपडेटें प्राप्त हो रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। सालवर गैंग गिरोह काफी तेजी के साथ सक्रिय है, क्या परीक्षा पूरी तरीके से रद्द हो सकती है? पेपर की कठिनाई स्तर की भी बात करेंगे। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति पत्र के वितरण की तिथि है घोषित कर दी गई है। अंतिम काउंसलिंग के लिए भी वहां पर नोटिस जारी कर दी गई है और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग और क्लैरिफाई को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर जो अंतिम सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है आप देख सकते हैं। पीईटी पहले दिन सूबे में पकड़े गए 40 और नकलची। गिरोह का सरगना दीपक पटेल व दिलीप वर्मा। प्रतापगढ़ के प्रयागराज का अजय कुमार भी पकड़ा गया। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के पहले दिन ही लिखित परीक्षा में कुल 40 सालवर व नकलची पकड़े गए हैं। आयोग की ओर से पहली बार पीईटी में प्रयोग किए गए फेस रिकग्नाइजेशन से जहां 30 लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के प्रथम चरण में पकड़े गए हैं, वहीं एसटीएफ ने साल्वर बैठा करके और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले गिरोह के सरगना समेत 10 को पकड़ा है। तो डियर, आप देख सकते हैं 62% यहाँ पर पहले दिन उपस्थिति रही है। पेपर का जो कठिनाई लेवल है वो काफी, आप कह सकते हैं, मॉडरेट है। पेपर जिस कैटेगरी की भर्ती के लिए है ग्रुप सी, उससे ज्यादातर उम्मीद से ज्यादा टफ पेपर आया है। कई अभ्यर्थियों से हमने जब इसकी चर्चाएं की तो कठिनाई का स्तर काफी तेजी के साथ बता रहे हैं। फिलहाल कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एग्जाम को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बता रहे जालसाजी ज्यादा हुई है। ये एक ही जिले की रिपोर्ट है, लखनऊ की। अगर ऐसी बात की जाए विभिन्न जिलों से तो लगातार पेपर में जो गड़बड़ियां हैं, सालवर गैंग एक्टिव है, इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार से एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। आप लोग अपनी जो तैयारी है सुपर तरीके से दे करके, आज भी एग्जाम है, अगर आप लोगों का आज भी एग्जाम है तो तुरंत पहुंचिए सेंटर पर। और क्योंकि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जितनी ग्रुप सी की वैकेंसी आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उन सब के लिए एलिजिबिलिटी तय हो जाती है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग 18/10/2023 से की जा रही है। काउंसलिंग हेतु अधिकांश अभ्यर्थी उपस्थित हो चुके हैं, इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब काउंसलिंग की अंतिम तिथि तय की जाए। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं होगी। पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो अनुशंसित अभ्यर्थी अभी तक काउंसलिंग हेतु अपने अपने जिलों में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो 31 अक्टूबर की संध्या 7 बजे तक जिला पदाधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो जाएं, वरना 31/10/2023 के बाद किसी भी अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं ली जाएगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो आप देख सकते हैं बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे, जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जिनकी काउंसलिंग आज है, रिजल्ट निकालने के जस्ट अगले दिन बाद इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी थी और दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी काफी चयनित हो गए थे, तो उनको वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी तत्काल। तो मैंने कहा था कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो लगातार होती रहेगी, परेशान ना होइए। और उसी क्रम में शिक्षा विभाग बिहार का एक नोटिस जारी करके, पब्लिश नोटिस जारी करके ये सूचना दे रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों की अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है वो 31 अक्टूबर लास्ट तिथि है, शाम 7 बजे तक काउंसलिंग में भाग ले ले अपने जिले में। उसके बाद आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 2 को गांधी मैदान में शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र व आधार कार्ड प्रवेश पत्र होगा और साथ ही साथ वहीं पर नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो किया जाएगा। तो 31 तक काउंसलिंग, उसके बाद 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना है बिहार की शिक्षक भर्ती में 2 नवंबर को। और उसके बाद आने वाली 3 नवंबर का जो दिन होगा वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टे करने के लिए अर्लियर प्रेरी की गई थी। और साथ ही साथ एक और याचिका लगी है, आप जानते हैं, दीपांकर गौरव वाली, वर्धमान कौशिक जो उनके एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये भी लगाई गई है कि बीएड को प्राथमिक में बैलेट किया जाए। बिहार में नोटिफिकेशन पहले का है, हमने फॉर्म फिल किया, एग्जाम में हमको एलिजिबल किया गया था बिहार की सरकार की तरफ से,
और बीपीएससी की तरफ से, तो हमको वहाँ पर जो काउंसलिंग इत्यादि है वो हमारी भी करवाई जाए और तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से स्टे किया जाए। इस तरीके की जो मांग है उसको लेकर के आने वाली 3 नवंबर की जो डेट है वो फिक्स हो गई है और 3 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को टेकअप किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति पत्र का वितरण होने होगा 2 को, आखिरकार 3 की सुनवाई पर उन सब पर क्या विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट लेती है। चूंकि इसके पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने यहाँ जो शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र इत्यादि का प्रोग्रेस कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने लिखा है कि अंतिम निर्णय अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 3 नवंबर को बीएड वर्सेस डीएलएड केस में क्या बड़ी अपडेट आती है और क्या उसी दिन ये क्लैरिफाई कर देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो किस दिन से प्रभावी होगा, क्योंकि क्लैरिफाई को लेकर के भी लगातार याचिकाएं पड़ी हुई हैं। मॉडिफिकेशंस, क्लैरिफाई, रिव्यू पिटीशन, कई याचिकाएं पड़ी हैं। अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए कि जो जजमेंट है वो किस दिन से लागू होगा। 28 जून 2018 से गजट क्वेश्चन माना जाएगा या 25 नवंबर 2021 से, जिस दिन से राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया था, या 11 अगस्त 2023 को, जिस दिन जस्टिस अनुद बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के द्वारा फाइनल जजमेंट पास किया गया था। तो देखने वाली बात होगी, उसके लिए आपको इंतजार करना है 3 नवंबर का। और उसके पहले आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर को बिहार शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है और उसी के एवज में 3 नवंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।